बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चिकन रेशादार शामी कबाब की रेसिपी। जायका इतना ज़बरदस्त के खाने वाले के मुंह से वह निकल जाए। बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपसे मैं शेयर करूँगी शामी कबाब की रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को आपने लाजिम प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए आइए बहुत ही ज़बरदस्त से रेशादार से शामी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पैन। इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून के बराबर कुटा हुआ लहसुन अदरक। 10 सेकंड तक बस भुनाई करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। बादियान के फूल ये टूटे हुए थे मेरे पास, तो आप एक अदद ही ले लीजिएगा। 2 बड़ी इलायची हमें चाहिए होंगी, इसे मैंने खोल दिया है। इसी के साथ हमें चाहिए होंगे 3 दालचीनी की स्टिक और 5 अदद लौंग। ये सारे खड़े मसाले इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी बस भुनाई करेंगे ताकि फ्लेवर सारा निकल के आ जाए कुकिंग ऑयल में। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। मैं हड्डी वाला यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। हड्डी वाला इस वजह से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है हड्डी वाला यूज़ करने से। सारा मैं चिकन इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छी तरीके से भुनाई करूंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। अब जब हम खुशबूदार मसालों में चिकन को रोस्ट करेंगे तो इसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप इन कबाबों को 3 से 4 माह तक फ्रीजर में फ्रीज करके भी यूज करेंगी तो फिर भी इसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये बहुत ही अहम टिप मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। 5 से 6 मिनट तक हमने अच्छी तरीके से भुनाई कर दी है। आप देख सकते हैं वीडियो में कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है चिकन का। और अब हम चिकन में ऐड कर देंगे रफली कटिंग किए हुए प्याज 2 मीडियम साइज के। और इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं चने की दाल। इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके भिगो के रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। 1 पाव के करीब है ये। 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। 1 टेबल स्पून के बराबर नमक ऐड कर देंगे। हाफ टेबल स्पून के बराबर हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 3 गिलास के बराबर पानी। या मैं कुकर में नहीं बना रही, अगर आप कुकर में बनाएं तो पानी की क्वांटिटी को कम रखिएगा। अच्छी तरीके से हम मिक्सिंग कर देंगे। मिक्सिंग करने के बाद हम लिड लगा देंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे रख देंगे पकने के लिए। और अब हम साथ ही नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ हम एक पैन ले लेंगे। पैन में हम चंद मसाले ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून के बराबर सफ़ेद जीरा इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसके ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून के बराबर साबुत धनिया। 2 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर साबुत काली मिर्चें हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पीपली। पहले जैसा कि मैंने वीडियो शेयर की थी बीफ शामी कबाब की, तो उसमें मैंने ऐड की थी पीपली। पीपली जब भी आप कबाबों में ऐड करेंगे ना, बहुत ही शानदार सा फ्लेवर देगी। पंसार की दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसका जायका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। बस 2 ही अदद इसमें यूज़ करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कबाब चीनी। कबाब चीनी की शक्ल इस तरह की होती है, मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही आसानी से ये भी पंसार की शॉप से आपको मिल जाएगी। हाफ टी स्पून के बराबर ये ऐड कर देंगे। इसका फ्लेवर भी बहुत ही शानदार होता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज इलायची 4 अदद। और इन तमाम खड़े मसालों को हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे जब तक इनमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। अच्छी तरीके से हमने इसको रोस्ट कर देना है। और यहाँ देखिए अच्छी तरीके से हमने रोस्ट कर दिया है। कलर भी चेंज हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है। फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद पाउडर बना देंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब हम लिड हटा देंगे, मगर आधे घंटे के दौरान आपने बीच बीच में से चेक भी करना है ताकि सारी चीज़ें नीचे को ना लग जाएं। अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा पानी रह चुका है। अब हम इसे ड्राई कर लेंगे, मगर ड्राई करने से पहले सारे वही मसाले ऐड कर देंगे जिसका हमने पाउडर बना के रखा हुआ था। ये सारा इसी दौरान हमने ऐड करना है, क्योंकि अगर हमने बाद में ऐड किया तो सारे मसालों का फ्लेवर नहीं आ सकेगा दाल में और चिकन में। फ्लेम हम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हमने सारा पानी ड्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। 2 से 3 मिनट में ही सारा पानी हमने ड्राई कर दिया है। 2 से 3 मिनट ही लगे हैं पानी को ड्राई होते होते। चिकन अच्छी तरीके से देखें गल चुका है, दाल भी गल चुकी है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे
खुले से बर्तन में डाल के रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। इसमें से सारी हड्डियां निकाल देंगे और बड़ी इलायची भी निकाल देंगे, दालचीनी भी निकाल देंगे और उसे अच्छी तरीके से कूट लेंगे। और यहाँ देखिए हमने अच्छे तरीके से कूट लिया है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से, हमने मशीन का यूज नहीं किया। आपने भी डोरी डंडे में डाल के कूटना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ धनिया हाफ गड्डी के बराबर। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चॉप किया हुआ पुदीना 2 टेबल स्पून के बराबर। 2 अंडों को हम यूज करेंगे और अच्छे तरीके से हमने इसकी मिक्सिंग कर देनी है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से हम मिक्सिंग करेंगे ताकि जितनी भी हमने इसमें चीजें ऐड की है ना अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए मिक्सचर के अंदर। और यहाँ देखिए हमने अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर ली है। और अब हम इसकी शेप तैयार करेंगे कबाबों की। कुकिंग ऑयल हाथों पे लगा देंगे और जितना मिक्सचर आपको चाहिए हो, जितने साइज के आप कबाब बनाना चाहते हो, आप उतना ही मिक्सचर हाथों में ले लीजिएगा। हम बिल्कुल मीडियम साइज के कबाब तैयार कर रहे हैं। बस हाथों पे राउंड राउंड करेंगे और प्रेस कर लेंगे हथेलियों की मदद से और साइडों से इस तरह से सेट कर लेंगे। देखिए कितनी परफेक्ट से कबाब की शेप तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हम सारे कबाबों की शेप तैयार कर लेंगे। कबाब बना बना के हम प्लेट में रखते जाएंगे। और यहाँ देखिए हमने सारे कबाब बना लिए हैं। इस पॉइंट पे आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं 2 से 3 माह तक। और यहाँ देखिए हमने काफ़ी सारा मिक्सचर बचा लिया है। बाद में हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे वीडियो ख़त्म करने के बाद और उसे फ्रीज कर लेंगे। और अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। यहाँ हमने एक पैन ले लिया है, पैन में डाल देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हमने कुकिंग ऑयल को बिल्कुल थोड़ा सा ही गर्म करना है, ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना। इन कबाबों में हमने अंडे का यूज़ किया है तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देना है 2 से 3 मिनट तक, ताकि अंदर से अंडा भी कुक हो जाए। यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के बाद हमने 2 से 3 मिनट तक एक साइड से देने हैं, 2 से 3 मिनट तक दूसरे साइड को देने हैं, यानी कि 6 मिनट लग जाएंगे इन कबाबों को फ्राइंग होते होते। यहाँ देखिए अच्छी तरीके से फ्राइंग हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट सा कलर आ चुका है। इसे हम प्लेट में निकाल देंगे और दूसरा बैच भी देखिए हमारा तैयार हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब तैयार होते हैं ना, जब भी आप बनाएंगे ना सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, ये मेरी गारंटी है। इन तमाम कबाबों को हम डिश आउट कर लेते हैं। और यहाँ देखिए हमने डिश आउट कर लिया है। कलर देखिए कितना परफेक्ट सा आया है। अब मैं आपको चेक करवा लेती हूँ तोड़ के भी। ये ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी हैं, देखिए इस तरह के होंगे क्रिस्पी थोड़े से, और अंदर से बहुत ही जूसी और मज़ेदार। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार ये कबाब तैयार होते हैं। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, बहुत गरम गरम ये कबाब बने हुए हैं, बहुत ही रेशेदार, बहुत ही मज़ेदार। आप इन्हें बना के अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो मेहमान आपसे रेसिपी पूछे बगैर रह नहीं पाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसे सर्व करें हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, शाम की चाय के साथ। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपने अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।